गुड इवनिंग। आज हम एक नया सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, जनरल अवेयरनेस। देखिए, ये एक ऐसा पार्ट है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है। रीजन क्या है? बेसिकली रीजन है इसकी वास्टनेस। अगर हम देखें तो ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, स्टैटिक, जीके, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, फिल्म्स, कल्चर, राइटिंग, एवरीथिंग सब कुछ कवर करता हुआ चलता है। और इतना वास्ट है कि कोई लिमिट नहीं है। इसको पढ़ते पढ़ते बच्चा परेशान हो जाता है, थक जाता है। तो हम आपको एक बड़ा ब्रीफ में एक इंट्रोडक्शन देते हैं इसका। ज्यादा हम डीपली नहीं जाएंगे, आप पढ़ सकते हैं बाकी। मैं लेकिन आपको बड़ा ब्रीफ में इसका इंट्रोडक्शन दूंगा। जैसे हम हिस्ट्री से शुरू करते हैं, क्योंकि बात तो पास्ट से ही शुरू की जाएगी, तो सबसे पहले हिस्ट्री उठाते हैं। एंसेंट इंडिया लेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, मौर्यन से होता हुआ गुप्ता एम्पायर, बुद्धिज्म, जैनिज्म और संगम एज। अब देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे जो इस समय हिस्टोरिकल चेंजेस आ रहे हैं। बहुत सारी चीजें जो थ्योरी हमें पढ़ाई गई थी, एनसीईआरटी भी बताता था, आर्यन इन्वेजन थ्योरी जैसी, उसके बाद जो राखी गढ़ी के अंदर जो चीजें मिली है, उन सब चीजों को आपको लेटेस्ट जानकारी लेकर के करना है। पुरानी किताबों को लेकर के मत बैठ जाइएगा। इसके बाद मेडिवल में दिल्ली सल्तनत से लेते हुए विजयनगर, अब देखिए विजयनगर एम्पायर वगैरह एनसीईआरटी में डाल दिया गया है, तो आपको बड़े ध्यान से इन्हें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद भक्ति, सूफी मूवमेंट और ये किंगडम्स दूसरी भी जो रही, वो सारी देखनी पड़ेंगी। इसमें आपको मराठास भी देखने पड़ेंगे, आपको इसमें राजपूत्स भी देखने पड़ेंगे, ठीक है। मॉडर्न इंडिया की बात करें तो यूरोपियन जब आए, ब्रिटिश रूल आया, रिवोल्ट 1857 का रहा, नेशनल मूवमेंट्स हमारे कितने रहे, और गांधीयन मूवमेंट्स रहे, फ्रीडम स्ट्रगल रहे। उसके अलावा जो बोला गया एक्सट्रीमिस्ट, उनके रोल को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट हमें बोला गया है, एक्चुअली में वो थे नहीं, वो पढ़ाया गया था। तो बुक्स चेंज है, सारी चीजों को अकॉर्डिंगली पढ़ना है आपने। उसके बाद हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। फिजिकल ज्योग्राफी, अर्थ का स्ट्रक्चर, बेसिक चीजें, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, वोल्केनोस, ये सारी चीजें देखते हुए फिर हम इंडियन ज्योग्राफी पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गए, क्लाइमेट हो गए, सोर्सेज हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गए, इंडस्ट्री हो गई। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी, कॉन्टिनेंट, ओशन, क्लाइमेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ होते हुए ये सारे आपको, ये वो चीज है जो आपको रटना पड़ेगा। स्टैटिक है ये चीजें, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, छोटी छोटी चीजें। अगर ज्योग्राफी को थोड़ा अच्छा सा करोगे तो एक लिमिट में खत्म होती है, जबकि हिस्ट्री बड़ी वास्ट चली जाती है। उसके बाद हम पॉलिटी की बात करते हैं, सिविक्स की बात करते हैं। देखिए, इसके अंदर हम मेन इंडिया पे ही ध्यान देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेम्बल, राइट्स एंड ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, ये सारी चीजें हम देंगे। उसके बाद पार्लियामेंट में जो हमारे रोल रहते हैं कि प्रेसिडेंट क्या है, उनकी पावर्स क्या है, कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, जजेस, ये सारी चीजें रहती हैं। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन सिस्टम, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज, पंचायती राज, और साथ साथ जो इम्पोर्टेंट हमारे जो अभी तक अमेंडमेंट हुए हैं, आपको जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो सारे याद रखने हैं, और जो स्टार्टिंग का पहला अमेंडमेंट था वो भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे अमेंडमेंट इमरजेंसी के टाइम पे हुए, उन्हें भी आपने याद रखना है। इनका ध्यान रखिएगा आप, ये अमेंडमेंट्स के ऊपर आपने काम रेगुलरली करना है। इसके बाद आती है इकोनॉमी। अब देखिए, इकोनॉमी भी एक इंटरेस्ट का टॉपिक है। कॉमर्स के बच्चों के लिए, ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। साइंस के बच्चों का वैसे इंटरेस्ट हो जाता है अगर वो थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसे समझने की कोशिश करें। जीडीपी, इन्फ्लेशन, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, इनकी बात करेंगे। उसके बाद हम बैंकिंग सिस्टम की बात करेंगे, इंडिया, आरबीआई, एसबीआई, नाबार्ड। अब देखिए, इंडिया के अंदर जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो आरबीआई है। हर कंट्री का अपना सेंट्रल बैंक होता है, इस तरह से हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी की बात करें, प्लानिंग क्या रही, 5 ईयर प्लानिंग क्या रही, बजट क्या रहा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या हुआ, करंट स्कीम्स क्या रही। अब यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान रखना है, 5 ईयर प्लानिंग जो थी, ये हमारा प्लानिंग कमीशन बनाया गया था। अब जो है पिछले कई सालों से ये जो प्लानिंग की जा रही है वो नीति आयोग के थ्रू हो रही है, तो आपने नीति आयोग को भी यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, 3 सेक्टर होते हैं, हर एक बच्चे को ये चीज पता है। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की भी आप थोड़ी थोड़ी नॉलेज लेंगे, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, नाटो, डब्ल्यूटीओ, ब्रिक्स, G20। इसके अलावा शंघाई कॉरपोरेशन की बात करेंगे, एडीबी की बात करेंगे, और
G7 की बात करेंगे, छोटे छोटे से टॉपिक हम कवर करते चलेंगे। इसके बाद जर्नल साइंस आता है। अब देखिए साइंस के अंदर आपके पास जर्नल साइंस की बात कर रहे हैं, जिसमें फिजिक्स की बेसिक फंडामेंटल, केमिस्ट्री के बेसिक फंडामेंटल, बायो की फंडामेंटल नॉलेज। उसके अलावा जब हम जर्नल साइंस में आते हैं तो हमें स्पेस और डिफेंस, इसरो, डीआरडीओ, स्पेस मिशन, सैटेलाइट्स, इनकी नॉलेज रखनी भी साथ साथ जरूरी है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की जब हम बात करते हैं तो नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स को लेते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर बच्चे को डेली करना है। रात को सोने से पहले पूरे दिन की हेडलाइंस होनी चाहिए, या फिर सुबह उठते ही न्यूज़पेपर पढ़ना आपको एक हैबिट बनानी पड़ेगी, और एक डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी। आपको सारी मेन न्यूज नोटिंग करनी पड़ेंगी। करंट अफेयर्स आपके एग्जाम से प्रियर टू 6 मंथ तक के आपको क्लियर होने चाहिए। सपोज इफ आपका एग्जाम दिसंबर में है तो आपको अगस्त और जुलाई से लेकर के करंट अफेयर्स कंटिन्यू आपको टच में रखने हैं। करंट अफेयर्स का एक अच्छा पार्ट आता है हर पेपर के अंदर। इसमें आपके पास जितने भी आपके अवार्ड्स हैं, ऑनर्स हैं, स्टेट स्पोर्ट्स हैं, टूर्नामेंट्स हैं, समिट्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, अब ये नेशनल और इंटरनेशनल कहीं की भी आ सकती है, डिपेंड अपॉन द पेपर, आप किस पेपर को देने जा रहे हो, ठीक है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अपडेट्स हैं, रिपोर्ट, इंडेक्स एंड रैंकिंग्स हैं। इसके अलावा भी आपके पास जनरल अवेयरनेस में पार्ट आते हैं, वो है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है आज की तारीख में बहुत बड़ा इशू है, ये बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर किस तरीके से काम किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा हमें नेचर को सरवाइव करने में। और एक स्टैटिक जीके। अब देखिए हम पहले अपनी कंट्री की बात करें तो कंट्री में कितने स्टेट्स हैं, कितने यूटीज हैं, उनकी कैपिटल्स क्या क्या हैं, उनके सीएम्स कौन कौन से हैं, उनके राज्यपाल कौन कौन से हैं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स तो इतना डीपली नहीं पूछते, अगर कोई स्टेट वाइज एग्जाम है तो बात अलग है, अदरवाइज जनरली नहीं पूछते, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद हमारी कैपिटल्स, करेंसीज, वर्ल्ड वाइड जीके की बात कर रहा हूं मैं, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएन, WHO, यूनेस्को, ऐसी इनके जितने आपके डिटेल्स हैं, ये कहाँ ऑफिसेज हैं, इनका रोल क्या है, इनकी फुल फॉर्म क्या है, इनके डायरेक्टर जनरल कौन है लेटेस्ट, वो सारे याद होने चाहिए। बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड विनिंग ऑथर्स भी आपको होने चाहिए। साथ साथ इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स आपको, जैसे अभी अगस्त का मंथ चल रहा है, हमारे पास नेशनल फेस्टिवल रहा है इंडिपेंडेंस डे के अंदर, इसी तरह से और भी बहुत सारे दिन हमने ऑब्जर्व किए, वो सारे आपको क्लियर होने चाहिए। अच्छा, कुछ डेज नेशनल होते हैं, कुछ इंटरनेशनली होते हैं, तो आपको उसे ध्यान रखना है। फेमस पर्सनालिटीज, उनके निकनेम्स, उनकी लिखी हुई बुक्स, उनके रोल्स, वो सब क्लियर होने चाहिए। इंडियन स्टेट्स मैंने आपको बता ही दिया, इसके अंदर आपके फेस्टिवल, डांस और लैंग्वेजेस भी साथ में होता है। इसके बाद मिसलेनियस में इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन, सुपरलेटिव, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, और कल्चरल जीके, आर्ट, आर्किटेक्चर, म्यूजिक एंड डांस। अब जैसे इसमें आपको फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्वेश्चन दे दिया भाई, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा पाटिल, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं। तो ये चीजें बेसिक फंडामेंटल है, ये बहुत वास्ट सिलेबस है, हमने आपको बहुत छोटे टाइम में ये चीजें बताई हैं, लेकिन जब हम इनके वीडियो शुरू करेंगे तो आप देखेंगे इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, इसकी कोई लिमिट नहीं है। थैंक यू।